Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Dr. Amna Osman. I'm an aesthetic physician and surgeon. We're running our chain of aesthetic clinics in Twin Cities of Pakistan. अगर आप हमें विजिट करना चाहते हैं तो details will be provided here. आज का टॉपिक हम बड़ा ज़बरदस्त डिस्कस करने वाले हैं. आज सब लोगों ने अभी ईद के ऊपर, ईद गुजरी है या कोई इवेंट्स के ऊपर हाइड्रोफेशियल्स लिए होंगे. I just want to emphasize that hydrofacial is a bit overrated treatment when you compare it with vampire facial. So there are two different sort of facials. People know a lot more about hydrofacial and very less knowledge about vampire facial. ये दोनों चीजें क्या हैं, किन किन पर्पसेस के लिए यूज होती हैं, इनमें क्या प्लस माइनस है और कौन सा ट्रीटमेंट किस एज के लिए बेहतर है. And why hydrofacial is overrated than vampire facial if vampire facial has way better results and long-lasting results than hydrofacial. We'll be discussing all this in this episode. Okay, as you all know, hydrofacial is just a simple treatment of few steps: deep cleansing, exfoliation, hydration, and then either you do simple hydrofacial or you combine with some skin brightening lasers, collagen induction treatments, some sort of tripolars and some sort of deep cleansing, exfoliation treatments. And what hydrofacial does is deep cleans your skin, exfoliate it a little bit and hydrate it properly. हल्का फुल्का लिफ्ट कर देता है, पोर्स को रिड्यूस कर देता है, एक क्विक किस्म का without any downtime आपको एक क्विक किस्म का रेडियस दे देता है. It's very price friendly, pocket friendly treatment. It's just a lunch break treatment. You come and get the treatment and go. Very good results. But when you compare with vampire facial, first you would like to know what is vampire facial. Vampire facial is simple PRP treatment. PRP क्या चीज है? PRP is taking your blood, running it into the machines, bringing out the platelet-rich plasma and injecting into your skin. Inject करने के 2-3 तरीके हैं जो आजकल हम यूज कर रहे हैं. Either we do it direct injection or we do it with some other microneedling devices जैसे कि derma roller हो गया, जैसे कि derma stamps हो गया, जैसे कि some microneedling devices like Scarlett, Silpherm, Infini, Morpheus, ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम PRP इंजेक्ट करने के लिए करते हैं. Just keeping it simple, vampire facial कहते हैं injecting PRP into your skin. It's a treatment that takes around 40 to 45 minutes. पहले आपकी स्किन के ऊपर एक नमी क्रीम लगाई जाती है, आपकी स्किन की अपर लेयर को नम किया जाता है, and then the treatment is done. And the actual treatment is just 10 to 15 minutes. Then कुछ लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं just to ensure कि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाए PRP की. और फिर PRP एक सीक्वेल और कैस्केड ऑफ रिएक्शन को ट्रिगर करता है जिससे आपके स्किन आने वाले वक्तों के अंदर फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन प्रोडक्शन करती है, लिफ्टिंग भी करती है, पोर्स को भी रिड्यूस करती है, रेडियंस भी लाती है, फाइन लाइंस को फिक्स भी करती है, डार्क सर्कल्स को करेक्ट भी करती है. सो यू नो द डीपर डैमेज जो आपकी स्किन के अंदर हो रहा होता है ओवर टाइम उस सबको फिक्स करता है. लेकिन चूंकि इसका एक डाउन टाइम है कि वो जो आप इंजेक्शन कराया है, जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है, उसके बाद आपकी स्किन का जो रिपेयरिंग टाइम है उसको लेके प्रॉब्ली लोगों के अंदर एक फियर होता है. हमारे क्लाइंट्स के अंदर, बिलीव यू मी, इफ यू इवन इंजेक्ट द PRP ट्रीटमेंट आपको हार्डली 3 to 4 आवर्स लगते हैं उस सारे स्किन को क्लियर होने में. समटाइम इट मे टेक 24 आवर 48 आवर्स, बट जनरली 3 to 4 आवर्स. लेकिन जो आपका वैम्पायर फेशियल है वो आपको बेहतर और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट दे रहा होता है. बेसिकली समवेयर हाइड्रोफेशियल आपके प्रॉब्लम्स को मास्क कर रहा होता है और एक क्विक फिक्स दे रहा होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. बट वैम्पायर फेशियल आपके ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर करेक्शन कर रहा होता है और आपके जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं, जो ऑनगोइंग एजिंग प्रोसेस चल रहा है या जो आपकी स्किन इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स के साथ या आपकी एजिंग के साथ या आपके स्ट्रेस के साथ जो डैमेज हो रही होती है उसको लॉन्गर टर्म के लिए ट्रीट कर रहा होता है. जैसे हाइड्रोफेशियल आप मंथली आके लेते हैं, इसी तरह वैम्पायर फेशियल के भी सेशंस होते हैं. ऑब्वियसली वैम्पायर फेशियल हाइड्रोफेशियल की तरह एक एब्रप्ट रिजल्ट नहीं देता, लेकिन वैम्पायर फेशियल के जब आप 3-4 सेशंस करते हैं तो ग्राउंड रूट लेवल के ऊपर एक करेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहा होता है और फिर आपको 3-4 सेशंस के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं. वैम्पायर फेशियल अगर इतना ही अच्छा फेशियल है तो व्हाई हाइड्रोफेशियल इज सो पॉपुलर इन द मार्केट एंड वैम्पायर इज लेस पॉपुलर? उसकी कुछ वजूहात हैं. उसकी वजूहात ये है कि हाइड्रोफेशियल इज मार्केटेड अ लॉट. हाइड्रोफेशियल की अवेलेबिलिटी सैलॉन्स में, क्लिनिक्स में, एट अ लॉट ऑफ सेंटर्स अवेलेबल है, बड़ी इजी एक्सेस है, इजी अवेलेबिलिटी है, इसलिए आपको मार्केटिंग बड़ी आपको उसकी दिखती है एंड यू आर मोर फेमिलियर विद हाइड्रोफेशियल. व्हेयरएज वैम्पायर फेशियल इज अ क्लिनिकल ट्रीटमेंट, वो आपको क्लिनिक्स में ही मिलेगा. दूसरी बात ये है कि हाइड्रोफेशियल चूंकि एक एब्रप्ट फ्लो दे देता है और उसका कोई डाउन टाइम नहीं होता तो हमारे क्लाइंट्स को बड़ा कंफर्ट फील होता है और यू नो दे फील वेरी कंफर्टेबल इन गेटिंग इट डन कि आपने कराया और चले गए. लेकिन ऑब्वियसली हाइड्रोफेशियल उस लेवल पे आपके कोलेजन इंडक्शन या आपके फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ और आपके एंटी एजिंग सारे प्रोसेस को नहीं ट्रिगर करता, लेकिन वैम्पायर फेशियल करता है. सो व्हेन यू कंपेयर हाइड्रोफेशियल एंड वैम्पायर फेशियल, हाइड्रोफेशियल इज प्राइस फ्रेंडली. It gives you immediate results. The results are not long lasting. The underlying anti-aging process के ऊपर it doesn't have much of a difference. Vampire facial, it doesn't give you immediate results, but when you talk about long lasting results, fixing it from the ground root level, it's excellent. Our clients are fearful of vampire facial. They think it's very pricey. When I generally survey the market, the hydrofacial prices are going from 5,000
up till 25,000 with a variation of the options of treatment. You're combining it to get even better results with HydraFacial. Whereas when you talk about vampire facial, simple vampire facial start from 8,000, and then if you combine it with some microneedling and some advanced microneedling treatment, the prices can go up to 40, 50, 60,000 rupees depending on what sort of treatment you're getting. But the basic vampire facial is somewhere between 8,000 to 15,000 treatment. And then you get 4 to 6 sessions, you get very excellent results. HydraFacial की limitations हैं, as in वो आपके डार्क सर्कल्स को करेक्ट नहीं करता, वो आपकी स्किन को लिफ्टिंग नहीं करता, वो आपकी पिगमेंटेशन को बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं करता, वो आपकी एक्ने को करेक्ट नहीं करता। Whereas वैम्पायर फेशियल आपके डार्क सर्कल्स को करेक्ट करता है, पेरी ऑर्बिटल लाइंस, पेरी ऑक्यूलर लाइंस, आपके स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, आपकी स्किन की डुअल टोन, आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन इश्यूज, आपके स्किन के ओपन पोर्स, आपकी स्किन की एक्ने, आपकी स्किन का मेलास्मा, इन सब चीजों को वैम्पायर फेशियल टारगेट करता है। आई जस्ट वांटेड टू कम्युनिकेट सम नॉलेज about vampire facial ताकि हमारे सामाईन को ये अंदाजा हो कि वो फेशियल कौन सा कराना चाहते हैं। If I just take a age bracket, I think 18 या 17 साल की उम्र से लेके जो 28 साल तक के बच्चियां या हजरात होते हैं जिनकी स्किन पे कोई ongoing active issues नहीं होते, they can keep having the HydraFacials just to keep their skin radiant and glowing and plump. But after 28 years of age, अगर आप फेशियल्स लेना चाहते हैं, obviously HydraFacial कोई मना नहीं है इस एज में, लेकिन if you want to work on the corrective treatment that has started after 28 years और speed up हो जाता है aging का process, तो फिर obviously आपको vampire facial के साथ ऑप्ट करना चाहिए, either vampire or you can opt for both of the treatments, ताकि आपको long lasting results भी हो, आपका एजिंग को भी हम टारगेट करें, ट्रीट करें, और आपके जो बहुत सारे एरियाज हैं जो कि HydraFacial से कवर नहीं होते, उसको भी आप वैम्पायर फेशियल के साथ कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेरी यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। Inshallah we'll be creating some more interesting stuff in coming future. Keep watching us. Thank you.